शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी आजकल श्रृंखला शुरू हो चुकी है बृहस्पति देवता और राहु देवता के चांडाल योग को लेकर। लेकिन हर लगन कुंडली में इसकी एक अलग महत्वता होती है। हर लगन कुंडली में ये ज़रूरी नहीं कि अगर राहु देव और बृहस्पति देव इकट्ठे पड़े हैं, चाहे कहा उस नाम को चंडाल योग ही जाता है, उस युति के एक घर में होने से उसे चंडाल योग की पदवी ही प्राप्त है। लेकिन ये कभी ज़रूरी नहीं होता कि उसमें राहु की सदैव शांति करवाई जाए या बृहस्पति देव की सदैव शांति करवाई जाए। ये स्थितियां कुंडली टू कुंडली बदलती हैं। इस बात को आपको सदैव समझना होगा। इस गलतफहमी, इस भ्रांति से निकलना होगा कि अगर आपका राहु और बृहस्पति इकट्ठा बैठा है तो सदैव आप पैसे राहु देव की शांति पर ही खर्च करते रहें, क्योंकि ये बात पूर्ण शास्त्र सम्मत नहीं है और बहुत सारे लोग अब इस बात से सहमत होने लगे हैं। चंडाल योग भी शुभ फलकारी हो सकता है अगर लगन कुंडली में प्लेसमेंट के हिसाब से वो पड़ा है। और मैं यहाँ कारक चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ चलने वाली ग्रह की दशा और अंतरदशा की बात कर रहा हूँ कि वो अपनी दशा अंतरा में आपको कैसा फल देने में सक्षम होंगे। प्रिय दर्शकों, कल तक हमने बात की थी वृष लगन की कुंडली तक। आज उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए बात करते हैं आगे मिथुन लगन की कुंडली। मिथुन लगन की कुंडली ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर मिथुन राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह बुध देव बनते हैं। बुध देवता और बृहस्पति देवता में ये एक पूरक का तत्व माना जाता है। बहुत सारे लोग इसे अति शत्रु मान लेते हैं कि बुध और बृहस्पति अति शत्रु हैं, लेकिन ये अति शत्रु नहीं है प्रिय दर्शकों, क्योंकि अगर बुध बुद्धि है तो बृहस्पति ज्ञान है। अगर आपके पास बुद्धि होगी तो ही ज्ञान बुद्धि में आ पाएगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं और बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में सदा ही रह जाते हैं कि बुध और बृहस्पति में अति शत्रुता है। अति शत्रुता नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर इस सही ढंग से इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको कुंडली विवेचन में। तो जब बुध देवता सुप्रीम पावर में आए, जब कुंडली के लग्नेश बने, तो उन्होंने बृहस्पति देव को क्या दिया? उन्होंने बृहस्पति देव को 7वें भाव का मालिक बनाया। 7वां भाव हमारी मैरिज का, दाम्पत्य सुख का, डेली वेजेस का, हमारी पार्टनरशिप का, कामकाज में साझेदारी का भी माना जाता है। साथ साथ में बृहस्पति देव को 10वें भाव का मालिक भी बनाया। 10वां भाव हमारे कर्म का, हमारे प्रोफेशन का, हमारा एक्शन, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जीने का ढंग, हमारा राज दरबार से होने वाला लाभ। 10वां भाव और 7वां भाव का मालिक बृहस्पति देव को बनाया और दोनों बहुत अच्छे भाव दिए बुध देवता ने बृहस्पति देव को। तो बुध देवता कि इस मिथुन लगन की कुंडली में बृहस्पति देव अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से अच्छे या बुरे फल देते हैं। अगर इस लगन कुंडली में बृहस्पति 3, 6, 8वें और 12वें भाव में बैठे होंगे तो वहां उन्हें केंद्राधिपति दोष लगेगा और वह सदैव बृहस्पति देव वहां अशुभ फलकारी होंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, बाकी भावों में आइए इसकी विस्तृत जानकारी आपको बोर्ड के माध्यम से देता हूं। अगर राहु देव और बृहस्पति देव लगन में ही पड़े हों, यहां राहु देव उच्च के होने की वजह से अपनी दशा अंतरदशा में सदैव जातक को शुभ फल देते ही मिलेंगे। और यही हाल बृहस्पति देव का होगा। बृहस्पति यहाँ दिशा बली हो जाते हैं और अपनी दशांतरा में जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल होगा उतने शुभ फलकारी होंगे। अब यहाँ चंडाल योग तो वही है, लेकिन दोनों ग्रहों की चलने वाली दशाएं और अंतरदशाएं आपको शुभ फलकारी होंगी। तो यहाँ शांति किसी ग्रह की करवाने की गलती आपको नहीं करनी चाहिए। आपके पैसे सदैव किसी भी ग्रह की शांति करवाए हुए व्यर्थ जाने का योग बने, क्योंकि दोनों ही ग्रह जब अपनी दशांतरा में बाध्य हुए हैं शुभ फल देने के लिए, तो आपको शांति क्यों करवानी किसी ग्रह की। दर्शकों, यही युति राहु और बृहस्पति देव की अगर कुंडली के दूसरे भाव में पड़े हों, यानी कर्क राशि के आगे, यहां राहु देव अपने अति शत्रु चंद्रमा देवता के घर में आ गए और बृहस्पति देवता यहाँ उच्च अवस्था में हो गए। कामकाज और पत्नी दाम्पत्य सुख को उठा करके उच्च का रख दिया दूसरे भाव में। अगर कुंडली में ये बली हुआ
और उसकी दशा अंतरदशा आ गई तो ये जातक को करोड़पति बनाने में अकेला ही सहायक होता है, बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। यहाँ अगर दूसरे भाव में राहु और बृहस्पति पड़े होंगे तो सदैव आपको शांति राहु देव की करवानी होगी, जो अपने अति शत्रु के घर में गए हैं। और राहु देवता की दशांतरा सदैव आपको कष्टकारी निकलेगी, लेकिन बृहस्पति देव की दशांतरा सदैव आपको शुभ फलकारी होगी। और दूसरे भाव में अगर राहु की शांति करवाते हैं तो बृहस्पति के और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देने में बृहस्पति देव सदैव सक्षम होंगे और आपका शुभ फलदायक होने की वजह से उनका शुभ फल बढ़ेगा आपकी बॉडी में। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के चौथे भाव में पड़ी हो, कन्या राशि के राहु देवता और चौथे भाव में पड़े हुए बृहस्पति देवता पड़े हों, अब यही युति चंडाल योग के नाम से ही जानी जाएगी। लेकिन ना तो कभी बृहस्पति देव यहाँ अशुभ फलकारी होंगे अपनी दशा अंतरदशा में, न ही राहु देवता कभी भी अशुभ फलकारी होंगे अपनी दशा अंतरदशा में। तो कैसे हम राहु और बृहस्पति के चंडाल योग की शांति करवा सकते हैं, जबकि दोनों ही बंधे हुए हैं चौथे भाव में बैठे होने की वजह से शुभ फलदायक होने में। अगर हम चौथे भाव में बैठे हुए राहु बृहस्पति को देखकर चंडाल योग की शांति करवाते हैं तो इसका मतलब हमने पैसे व्यर्थ में गवा दिए, क्योंकि रीजन कि दोनों ही ग्रह तो पहले ही बंधे हुए हैं शुभ फलदायक होने में, और जितना शुभ फल आपको अति आवश्यक है और अति जरूरी है देंगे जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल या क्षमता होगी। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के पंचम भाव में पड़ी हो, पंचम भाव में तुला राशि के राहु देव हों और तुला राशि के ही बृहस्पति देव पड़े हों, बृहस्पति अपने कारक भाव में आ गए, राहु देव अपने गुरु चरणों में आ गए, अपने मित्र के घर में आ गए कह सकते हैं, जो आजकल गोचर में यही भ्रमण कर रहे हैं। तो अगर बृहस्पति देवता और राहु देवता दोनों कुंडली के पंचम भाव में पड़े हो तो दोनों की ही दशा अंतरदशा आपको राइजिंग देने में सबसे बड़ा मददगार रोल प्ले करेगी। और आपने फिर वही पुरानी गलती कर दी, आपका तो जी चंडाल योग है। अगर बृहस्पति देव पंचम भाव में पड़े होंगे तो जितना डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता उनमें होगी वो पॉजिटिव फल देंगे, और राहु देव भी अगर पंचम भाव में पड़े होंगे तो सदैव अपनी डिग्री वाइज क्षमता के मुताबिक शुभ फलकारी होंगे। और आपने गलती की इसे शांत करने की तो आप इसकी अशुभता के फल खो देंगे। दर्शकों, यही बृहस्पति देव और राहु देवता अगर कुंडली के सप्तम भाव में पड़े होंगे, अगर सप्तम भाव में पड़े होंगे तो धनु राशि में राहु देवता को नीच का कहा जाता है। धनु राशि में बृहस्पति ओन साइन के स्वग्रही होने से हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे, और राहु देवता नीच के होने की वजह से उस पंच महापुरुष योग में दिक्कत परेशानी देते ही मिलेंगे। तो यहाँ अगर सप्तम भाव में राहु और बृहस्पति का चंडाल योग बना होगा तो आपको सदैव राहु देव की शांति करवानी होगी, ताकि बृहस्पति का जो हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना है वो और ज़्यादा शुभ फलकारी होने में और आपको अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध हो सके। तो अगर सप्तम भाव में राहु बृहस्पति पड़े हो तो राहु की शांति करवाइए, क्योंकि वो नीच गए हैं, और बृहस्पति से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट लेने में उन्हें बाध्य कीजिए। दर्शकों, यही राहु बृहस्पति अगर कुंडली के नवम भाव में पड़े हो, नवम भाव शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि आ गई और कुंडली का मूल त्रिकोण भाव आ गया। अगर 11वीं राशि के नवम भाव में राहु और बृहस्पति पड़े होंगे, कहा उसे भी चंडाल योग ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी पंचम भाव की तरह ये बंध गए हैं अच्छा फल देने के लिए। यहाँ भी राहु देव अपनी दशांतरा में पूर्ण शुभ फलकारी होंगे, और नवम भाव में पड़े हुए बृहस्पति देवता भी अपने कारक भाव में आने की वजह से, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में आने की वजह से सदैव अपनी दशांतरा में आपको शुभ फलकारी ही होते मिलेंगे। तो यहाँ पर आप शांति करवाने की भूल का भी मत कीजिएगा। यहाँ पर करवाई हुई शांति पर पैसा व्यर्थ खर्च होगा, और वो व्यर्थ खर्च किया हुआ आपकी दिक्कत परेशानियां बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ग्रह बंधे हुए हैं अपनी दशांतरा में आपको शुभ फल देने के लिए। दर्शकों, यही राहु बृहस्पति अगर कुंडली के दशम भाव में पड़े हुए,
यहाँ भी बृहस्पति देवता स्वराशि होने की वजह से, ओन साइन के होने की वजह से हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे और अपनी दशांतरा में पूर्णतः लाभान्वित करते मिलेंगे आप। लेकिन प्रिय दर्शकों, राहु दानवों के ग्रह होकर देवगुरु के घर में आए हैं और यहाँ सदैव आपको राहु देव की शांति करवानी होगी, ताकि बृहस्पति दशम भाव में पड़े हुए अपनी दशांतरा में आपको शुभ फल देने में, शुभ फलकारी होने में बाध्य सिद्ध हो। तो दशम भाव में अगर आप राहु की शांति करवाएंगे तभी बृहस्पति आपको पूर्ण रूप से अपना रिजल्ट देने में सक्षम होंगे। दर्शकों, यही राहु और बृहस्पति अगर कुंडली के 11वें भाव में पड़े हो, मेष राशि के 11वें भाव में राहु देवता और बृहस्पति देव, ये भी बृहस्पति देव का कारक भाव माना जाता है। यहाँ भी अगर बृहस्पति देव डिग्री वाइज बलाबल में आ गए और अपनी दशा अंतरदशा में जातक को करोड़पति बनाने के लिए अकेले ही बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं, और राहु देवता अपने अति शत्रु मंगल देव के घर में आ गए हैं, तो राहु की दशांतरा सदैव आपको कष्ट देती मिलेगी। और बृहस्पति की दशांतरा जितना डिग्री वाइज बलाबल होगा उतने प्रतिशत अच्छे फल देने में बाध्य होगी। यहाँ 11वें भाव में पड़े हुए राहु देव बृहस्पति को खराब करेंगे और आपको राहु देव की शांति करवानी होगी, ताकि बृहस्पति और अच्छा फल देके आपका जीवन यापन आसान करने में मददगार सिद्ध हो सके। तो दर्शकों, आप इस बारे में विस्तृत रूप से समझते चले जाइए कि ग्रह वही होता है, लेकिन लगन कुंडली और प्लेसमेंट के हिसाब से वही दो ग्रहों की युति आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आपको शांति किस ग्रह की करवानी है। केवल दो ग्रहों की युति को डिफाइन करना बहुत आसान है, आप किसी को भी कह सकते हैं कि आपका चांडाल योग है, लेकिन उस चांडाल योग का कितना अच्छा या कितना बुरा प्रभाव है ये भी आपको समझना अति अनिवार्य है। अगर एक बंदूक है, अगर एक चाकू है, तो ये गलतफहमी कभी दिमाग में मत रखिए, ये सदैव अशुभ ही होगी। वही बंदूक आपके लिए रक्षा कवच का काम भी कर सकती है, वही चाकू आपकी सब्जी काटकर आपका खाना बनाने में मददगार भी सिद्ध हो सकता है, वही चाकू अगर सर्जन के हाथ में पकड़ा है तो जातक की जान बचाने में सबसे बड़ा मेजर रोल भी प्ले करेगा, क्योंकि सबसे मेजर रोल ग्रह की प्लेसमेंट का होता है, सबसे मेजर रोल इसी बात का होता है। और मेरी शुरू से ये कोशिश रही है कि मैं इस बात पे बहुत जोर देता आया हूँ कि ग्रह की प्लेसमेंट देखिए, जहां ग्रह की प्लेसमेंट होगी उसके रिजल्ट उस हिसाब से ही होंगे, चाहे वो कुंडली का मारक ग्रह हो, चाहे योग कारक ग्रह हो। उसकी प्लेसमेंट देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचिए कितने शुभ फलकारी वो देने में सक्षम है या कितने अशुभ फल देने में वो सक्षम है। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। अगर किसी भी जातक का मन बहुत जल्दी घबराता हो तो वो अगर हनुमान जी के जाकर के सिंदूर का लेप कराता है, उनके चरणों में माथा टेककर आशीर्वाद ले लेता है, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी फील करता है और उसका जो मन में वहम होता है, डर होता है, बहुत जल्दी निकल जाता है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगता है, क्योंकि हमारे साहस और पराक्रम के कारक मंगल देवता माने जाते हैं। जो भी जातक अपने डिसीजंस में कमी फील करे, जो भी जातक मन से जल्दी घबरा जाता हो, जल्दी डर जाता हो, वो अगर सिंदूर और थोड़ा सा तेल अगर बजरंगबली के चरणों में चढ़ा करके माथा टेक दे, उनसे प्रणाम करके आशीर्वाद ले ले, तो वो उनका बजरंगबली का दिया हुआ आशीर्वाद आपके साहस में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाता है और आपके जीवन यापन में ये बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनि।